मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ खुदा के आला वचनों के लिए। जैसा लूका की इंजील 1 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा है, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, जय हो तू जो अति अनुग्रहित है, यहोवा तेरे संग है, तू स्त्रियों में धन्य है। खुदा के इस वचन के लिए उसका धन्यवाद देते हैं। जैसा कि हम वचन में से देखते हैं, जब गहराई से हम इसे पढ़ते हैं तो हमारे सामने खुदा का प्रकाशन इस तरह से प्रकट होता है कि बेशक एक स्त्री के द्वारा इस जहां में पाप ने प्रवेश किया, बेशक एक स्त्री को शैतान ने इस्तेमाल किया, लेकिन परमेश्वर ने भी उस शैतान को उसी के हिसाब से, उसी के तरीके से बिल्कुल बदले में एक ज़बरदस्त जवाब दिया। शैतान ने भी हवा को इस्तेमाल किया ताकि पाप इस जहां में आ सके, और खुदा ने इस जहां में मरियम को भी इस्तेमाल किया। जैसे उसने हवा को इस्तेमाल किया एक स्त्री को, उसी तरह खुदा ने भी एक स्त्री जिसका नाम मरियम था उसे इस्तेमाल किया इस जहां से पाप उठाने के लिए। एक के द्वारा पाप इस जहान में आया, शैतान ने उस स्त्री को इस्तेमाल किया, और वैसे ही एक स्त्री को खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, और उसके द्वारा खुदा इस जहां में मरियम के द्वारा मुक्तिदाता को लेकर आया। वो लोग जो औरत को बहुत कम निगाह से देखते हैं, या छोटी निगाह से देखते हैं, जहाँ एक उनकी धारणा औरत के प्रति कुछ इस तरह की बनी हुई है कि वो औरत को कम समझते हैं। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, खुदा की नज़र में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उनका नाम आदम रखा। खुदा के लिए दोनों ही आदम हैं। खुदा के लिए स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है इस जहां में। जब हम देखते हैं औरत के लिए और मर्द के लिए कुछ अलग खुदा के हुक्म ज़रूर हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो रूह एक समान ही है, उनका रुतबा भी एक समान ही है। वो अलग बात है कि वचन कहता है कि जो औरत है वो मर्द के अधीन रहे और मर्द खुदा के अधीन रहे। उस ही लिहाज से कभी कभी लोग इन वर्षों को ध्यान में रखते हुए औरत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रहे खुदा ने औरत को वो रुतबा दिया कि जब फरिश्ता मरियम के पास आया तो उसने कहा, जय हो तू जो अति अनुग्रहित है, यहोवा तेरे संग है, तू स्त्रियों में धन्य है। जिस औरत को खुदा के उस महान फरिश्ते ने खुदा के पैगाम को जो लेकर आया, और खुदा की ओर से जो पैगाम आया, जब फरिश्ते ने एक स्त्री को धन्य कहा है, औरतों में तू धन्य है, तो फिर हमें भी औरत को कम नज़र से कभी नहीं देखना चाहिए। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि वो पक्षपात नहीं करता, उसकी नज़र में सब एक समान है। खुदा आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।